नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप सभी का स्वागत है दैनिक भास्कर में। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट जिसने दिखाई सरकार की लापरवाही और जनता की सतर्कता। जी हां, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन का कारोबार। अनुमति कहीं और की लेकर कहीं और किया जा रहा है प्राकृतिक संसाधनों का गबन, जिसको प्रकाश में लाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई सेव दून वैली एसोसिएशन के जुनैद अय्यूबी ने, जिनकी संस्था द्वारा तकरीबन 10 से भी ज़्यादा आरटीआई डाली गई। और इसके बाद जब दैनिक भास्कर ने इसे अपने पहले पन्ने पर छापा तब इस मामले ने तूल पकड़ा। तो वहीं हमारे द्वारा जुनैद से भी बात की गई, लेकिन जब GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास प्राधिकरण में खनन प्रभारी प्रदीप नेगी से हमने बात करने की कोशिश की तो पहले सभी कर्मचारी बचते हुए नजर आए और फिर प्रभारी साहब ने शादी में जाने की छुट्टी लेकर मामले से कन्नी ही काट ली। लेकिन वह ये कहना नहीं भूले कि मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूं। आप टेक्निकल बंदे से बात करें, जिनका नाम उन्होंने वीरेंद्र दानू बताया और बाकायदा उनका नंबर तक दिया, जिसको टेलीकॉम कंपनी ने ही अमान्य करार दिया। तो यह थी हमारी पड़ताल की कहानी। चलिए अब आपको समझाते हैं असल मुद्दा। देहरादून के पछवा दून में यमुना नदी में बिना पर्यावरण सहमति नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा है। चलिए इस गूगल मैप के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, एक पीली पट्टी, एक लाल लाइन और एक नीली लाइन दिखाई दे रही है। इसमें दिखाई दे रही यह नीली लाइन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है, जो कि दोनों राज्यों को बांटता है। इसमें दिखाई दे रही यह पीली पट्टी वह स्थान है जहां खनन की अनुमति GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी करके लीज पर विनोद नेगी को दी गई है। तो वहीं यह लाल लाइन जो आपको दिखाई दे रही है वह वो स्थान है जिसका EC यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पास किया गया है, जिसका लगभग 80% भाग हिमाचल प्रदेश में आता है और 20% उत्तराखंड में आता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए या लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड के तरीके से देखा जाए तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सहमति लॉट नंबर 21/3 में दी गई है, जिसको जब गूगल अर्थ पर मार्क किया गया तो यह बिंदु गांव ढकरानी के खसरा नंबर 971 पर, तो दूसरा बिंदु हिमाचल प्रदेश के मानपुर देवरा में पड़ता है, जो कि लगभग 80% हिमाचल प्रदेश में तो 20% उत्तराखंड में आता है। जबकि असल में खनन लॉट नंबर 21/3 के अलावा गांव ढकरानी के खसरा नंबर 1, 2 क और 618 पर भी किया जा रहा है, जिसे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा क्लियरेंस नहीं दिया गया है, यानी अवैध रूप से किया जा रहा है। और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सेव दून वैली एसोसिएशन के जुनैद अय्यूबी। जुनैद, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में। जुनैद, आपने गढ़वाल मंडल में हो रहे खनन के ऊपर एक आरटीआई फाइल की। उस आरटीआई के क्या जवाब आपको मिला सरकार से, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ये एक पट्टा अलॉट किया गया था हमारे यहाँ जमुना में। वो तकरीबन 68 हेक्टेयर का पट्टा है, 68, और इसमें अलॉट इसे किसी और जगह पर कर दिया गया, और जबकि ये बाइडिंग किसी और जगह पर कर रहे हैं। और जो एरिया इनको दिया गया है उसका ज़्यादातर हिस्सा 80% के करीब हिस्सा हिमाचल में पड़ता है, और ये और अलग तरीके से बाइडिंग कर रहे हैं, उसके भी सही तरह माइनिंग नहीं कर रहे प्रॉपर उसमें। इनका पट्टा अलॉट हुआ था अगस्त 2020 में इनको, और 2021 फरवरी में इनका एग्रीमेंट किया गया इस पट्टे का, लेकिन वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कोई नहीं किया गया। बाकी इसमें अगर 83 पट्टे और हैं इसी तरह के करे हुए जो गढ़वाल निगम ने करे मंडल ने,
अगर उनकी सही तरह जांच कराई जाए तो कई सौ करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया है लोगों ने। जुनैद, आपने मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात की, उनसे शिकायत की, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस पर? मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी करा था, इसमें प्रधानमंत्री जी को भी करा है, मैंने कई अलग अलग विभागों में मैंने शिकायत डाली है, लेकिन अभी कोई जवाब आया नहीं है वहाँ से। जी, तो इससे राज्य सरकार को कितना नुकसान हो रहा है तकरीबन, और पर्यावरण को उससे कितना नुकसान हुआ है या हो रहा है या हो सकता है आगे? पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है वहाँ पर। उसका आप ये देखिए, वो जो एरिया वो है ही नहीं अलॉट उनको, जिस एरिया में वो माइनिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर आप दूसरे स्टेट में चले गए आप माइनिंग करते हुए, जो दूसरे स्टेट का एरिया है वो आपका है ही नहीं एरिया, ये आपके स्टेट का नहीं है। तो ये तो टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर करा लगता है। जब सरकारें अपने दायित्वों से पीछे हटने लगती हैं, तब आम जनमानस को उनकी नींद खोलने के लिए आवाज उठानी पड़ती है। ऐसी ही एक पहल का असर देहरादून में भी देखने को मिला, जिसकी वजह से अवैध खनन के काले कारोबार पर रोक लग सकी और उसका पर्दाफाश हो सका।